जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है, हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो बड़ों को नमस्कार और छोटे को सलाम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ग्रामर। जी दोस्तों, ग्रामर ग्रामर का हिंदी क्या होता है? तो हम कहेंगे व्याकरण होता है। ग्रामर का हिंदी क्या होता है? व्याकरण होता है। ग्रामर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, दो तरीके से। अभी हम नॉर्मली पढ़ते थे, लेकिन आज का टॉपिक है तांडव। आज हम जो पढ़ते थे, आज उसके जस्ट विपरीत पढ़ेंगे। यानी कि जो हम पढ़ रहे थे वह क्या कह रहा था? वह कह रहा था नियम से पढ़ो, लेकिन यह कह रहा है कि भाई प्रो प्लेयर पढ़ो। हमें बिल्कुल नौ ये जो प्रेजेंट जिस तरीके से हम अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ते हैं, यह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, जानना जरूरी है, बस पढ़ना नहीं है। हम जानते हैं यह अफर्मेटिव है, निगेटिव है, बस इतना जान लेना है और उसके बाद हमें टाइम इस पे स्पेंड नहीं करना है। तो आज हम बिल्कुल जिस तरह से स्पीकिंग पढ़ते हैं उस तरीके से स्पीकिंग पढ़ेंगे। मैं इतना टाइम लेकर के बता इसलिए रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आज कुछ ज़्यादा नया सीख कर चलेंगे। जी दोस्तों, तो ग्रामर आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक तो यूज में और एक मिलेगा टेंस में। टेंस में हिंदी क्या हो, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन यूज एंड इन टेंस। टेंस में और यूज में मिलेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यूज में हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। यूज में क्या होता है? तो यूज में होगा कि जिसमें क्रिया हो ही ना, जिसमें क्या क्रिया न हो, क्रिया न हो, जिसमें क्रिया हो ही न और वह हमें कर्म के रूप में मिल जाए। वह हमें कर्म के रूप में मिल जाए। जैसे में क्या कहेंगे सर? जैसे में कहेंगे वह एक राजा है। वह एक राजा है, उसने कुछ कार्य किया। अरे बोलो, उसने कुछ कार्य किया कि नहीं किया? नहीं किया सर, कार्य नहीं कर रहा, लेकिन राजा है। हाँ, उसके पास दो लड़के हैं, उसके पास दो लड़के हैं। बोलो, यह किसी भी माध्यम से कार्य किया। हाँ, लड़के को ना तो भोजन खिला रहा है, ना तो कुछ कर रहा है, फिर भी लड़के हैं। कर्म है कि नहीं? कर्म क्या है? लड़के हैं। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बोलो, समझ में आए कि नहीं? तो हम कह सकते हैं इनमें क्रिया नहीं होता है, इनमें क्रिया होता है। यह भी एक टेंस का ही प्रकार है, लेकिन यह यूज में बोला जाता है। और यह आपको क्या है? तो हम कहेंगे ये टेंस है। क्या है? टेंस। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है जैसे कार्य होना चाहिए। क्या कार्य होता है? कार्य होता है। इसमें क्रिया नहीं होता है या क्रिया हो। अब इसमें क्या क्रिया क्रिया या कार्य होता है? हम यहाँ क्रिया लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्रिया, ठीक। क्रिया या कार्य एक ही होता है। कार्य या क्रिया होता है। तो यहाँ पर क्या है? इसका क्या होगा सर? तो इसका होगा जैसे तुम भोजन खाते हो। भाई, तुम भोजन खाते हो। तुम भोजन खाते हो। बोलो, एक बात बताओ, एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर तुम भोजन हो यह तो नहीं कह रहा है, तुम्हारे पास भोजन है यह तो नहीं कह रहा है, हाँ, हमारे पास किताब है यह तो नहीं कह रहा है, हम किताब है यह नहीं कह रहा है, हम हमें कह रहा है कि तुम भोजन खाते हो। अरे तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम भोजन खा रहे हो। हाँ, तुम गणित पढ़ा चुके हो, तुम ग्रामर पढ़ा रहे हो। अरे भाई, यह क्या कर रहे हैं? पढ़ाना। क्रिया में क्या है? खाना पीना, और उसके बाद उठना बैठना, गाली देना, गाना गाना, पानी पीना, ये सभी क्या है? क्रिया है ना। अरे अगर किसी व्यक्ति को अगर गाली भी दे रहे हो ना, तब पर भी वह क्रिया है। तब क्या है? क्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए क्या मिल रहा है हमें? तो यह समझ में आ गया, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। पढ़ा बिल्कुल नहीं रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। और डिफरेंस जब बता रहे हैं तो आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा सर? इसका इंग्लिश हम अभी यहाँ पर बना दे रहे हैं, लेकिन आपको पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर होगा ही इज ए किंग। ही इज ए किंग। अब ही हम लगा रहे हैं सर। यहाँ पर अगर हम कहें दैट इज ए किंग, दैट
इज ए किंग, दोनों सही है बेटा, दोनों सही है। आगे क्या है, उसके पास दो लड़के हैं, यहाँ पर क्या होगा, हैज ही हैज टू बॉयज, ही हैज टू बॉयज। टू हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टू ऐसे भी सही है। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? अगर समझ में आ गया हो जरा सर इसका इंग्लिश बताइए, आप हमें समझ में नहीं आए, हम सब बताएंगे, चिंता नहीं करना, सब बताएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहो और उसके बाद इसका मजा लो। यहाँ पर क्या होगा, तुम का यू होता है। अरे जरा एक बात बताओ, टेंस, टेंस आ गया, टेंस आ गया सर, टेंशन ले रहे हैं। अरे टेंशन क्यों है बधे, हम हैं ना, जब तक हम हैं तो किसी बात का आपके पास नहीं गम है, किसी बात का गम नहीं है। तुम भोजन खाते हो तो तुम भोजन खाते हो, यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान क्या होगा, पहचान होगा जिस काल के, जिस क्रिया के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि वाक्य शब्द इत्यादि आवे तो हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट में। इतना कुछ भी नहीं रचना है, कुछ भी नहीं रचना है, हमें याद है, लेकिन हम इतना इसलिए फंस रहे हैं कि आप लोग इसमें इतना फंसते हैं, आप लोग फंसते हैं। हमें सिर्फ कहना क्या जानते हो, हमें कहना है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आवे तो हम कहेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो समझ में आएगी नहीं? ज्यादा रचना नहीं है, ज्यादा रचना ही नहीं है। ता है, ती है, ते है इत्यादि आवे तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल, तो रूल अभी यहाँ नहीं लिख रहे हैं, रूल को भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यू उसके बाद क्रिया के यू एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है, यस या यस नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। खाना में क्या है, खाना ईट, यू ईट। अब क्या खा रहे हो, अरे भाई फूड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, यू ईट फूड, अरे फूड खा रहे हो, बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं समझ में आएगा तो कोई बात ही नहीं। टेंस में दोस्तों मॉडल्स को पढ़ाएंगे, मॉडल्स को पढ़ाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको हम पहले पहले हम टेंस को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, दोनों ही एक ही है, लेकिन अगर टेंस को पढ़ते हैं तो टेंस हमारा जो भी यूज है हम आराम से कर सकते हैं, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। अब हम टेंस को बताएं तो हम टेंस को ले रहे हैं, अब ग्रामर को मिटा रहे हैं, टेंस। और यह चार्ट दोस्तों जो बनवा रहे हैं, यह आप कृपा करना तो अपने आप से ध्यान देना कि बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग कहे हैं, बुजुर्ग पढ़ाते समय बोले थे, एक बाप के 3 बच्चे और तीनों बच्चों को जो बेटे थे वो 4 बेटे थे। बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन है सर, हमें नहीं समझ में आया। तो एक बाप यानी कि टेंस जो है, टेंस क्या है, टेंस के 3 बच्चे हुए प्रेजेंट, प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट भाई, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, क्या, प्रेजेंट टेंस। अगला क्या है सर, पास्ट टेंस, क्या है, पास्ट टेंस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पास्ट टेंस। अगला क्या है सर, यह फ्यूचर होगा, क्या होगा, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, क्या होगा, फ्यूचर टेंस। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, अरे बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है सर, इसका हिंदी क्या होगा, इसको बोलते हैं वर्तमान काल, इसको कहते हैं भूतकाल, इसको कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बोलो समझ में आया कि नहीं, टेंस को काल बोलते हैं, टेंस को काल बोलते हैं, जरूरत पड़े तो हिंदी लिख लेना। अब यहाँ पर इनके कितने बेटे हैं, अरे इनके कितने बेटे हैं, इनके 4 बेटे हैं। कौन कौन है, इन सभी के 4 बेटे रहेंगे, इन सभी के 4 बेटे रहेंगे, तो उनके बेटे के नाम बताएंगे हम, होंगे क्या, यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हम कहेंगे यह इंडेफिनिट है, क्या है, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट लिखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह क्या है, अगला होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। अगला क्या होगा, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अगला क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस
परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसका क्या होगा, टेंस होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ हमें प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट लिखना है, पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गए सर? अरे समझ में आ गए तो बिल्कुल जैसे यहाँ उतारे हैं वैसे यहाँ भी उतार लेना, यहाँ भी उतार लेना, यहाँ भी उतार लेना, यहाँ भी उतार लेना, यहाँ भी बिल्कुल वही उतारना है दोस्तों, यहाँ भी उतारना है। और वीडियो को पॉज करते हुए इन सभी को उतार लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कॉपी में जरूर उतारना दोस्तों, कॉपी में जरूर उतारना। यह क्या होगा, इसके लिए यह होगा, इसके लिए यह होगा, इसके लिए यह होगा, इसके लिए यह होगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसके लिए यह होगा, इसके लिए यह होगा, इसके लिए यह होगा और इसके लिए यह होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। अरे कुछ मिलेगा, यहाँ पर मिटाते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें, ठीक, मिटा दें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक इसमें लेना है, हम इंडेफिनिट में क्या करेंगे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है।